नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में नए लोगों को कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो जो नए लोग हैं मार्केट में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें उसके बारे में सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या चीजें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म से, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब ब्रोकरेज फर्म भी आपके पास दो तरह की आती हैं, एक आती है फुल फ्लेज ब्रोकरेज फर्म और दूसरी आती है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। तो फुल फ्लेज के अंदर आपका एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक बैंक और ये आपका एंजल ब्रोकिंग, ये सब हो गए आपके फुल फ्लेज ब्रोकर जो कि आपको डेली कॉल्स प्रोवाइड भी करेंगे, आपको फंडामेंटल्स बताएंगे, किसी भी स्टॉक का कोई भी आईपीओ आने वाला है उसके बारे में न्यूज देंगे, काफी एसएमएस सर्विसेज उनकी होती है, काफी चीजें होती है जो कि प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे टाइप के ब्रोकर होते हैं आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स, जो कि हमारे पास जीरोधा, अपस्टॉक्स, फायर्स, ऐसे ऐसे नाम आपने सुने होंगे काफी मार्केट्स के अंदर। तो ये सब आपके डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। ये आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा। ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको कोई न्यूज, कोई अपडेट्स, ऐसा कुछ भी आपको प्रोवाइड किया नहीं जाता है। तो जब भी कभी आप किसी फुल फ्लैश ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो वो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपको गाइड करता है कि आप कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपके फायदे ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में ट्रेडिंग होगी तो उनका जो ब्रोकरेज है वो जनरेट होगा। तो कई लोग आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं, तो इस चीज से आप लोग सावधान रहिएगा। दूसरी गलती, आप लोग न्यूज को देख के अपना स्टॉक डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमें ये खरीदना है या फिर आज हमें ये बेचना है। जैसा कि आपने देखा होगा टीवी न्यूज चैनल आपके चलते रहते हैं, तो जो भी न्यूज चैनल चलते हैं वहां पे आपने देखा होगा सुबह सुबह एनालिस्ट आपके सामने खड़ा होता है और वो बता रहा होता है कि आपको इस स्टॉक को आज बाय करना है, इस स्टॉक को आज सेल करना है, और उसको देखते हुए आप जो है अपने शेयर्स को काफी ज्यादा अमाउंट्स के अंदर वहां पे खरीद लेते हैं। तो दूसरी गलती सबसे बड़ी आप ये करते हैं कि बिना खुद की एनालिस्ट किए हुए आप किसी और की बातों पे आके आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये होती है आप लोगों की दूसरी सबसे बड़ी गलती। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानिए, वो कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी क्या करती है, उसका क्वार्टरली या ईयरली क्या मुनाफा रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से देख रहे हैं तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि कई बार हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरा पढ़ सकें, उसकी हिस्ट्री देख सकें, क्योंकि आप में से कई लोग जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो लोग पहले से जॉब कर रहे होते हैं, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होता है। तो देखिए, दूसरों की सलाह पे काम करने से ज्यादा अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड का आपको हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप पिछले 4 साल के अंदर उसने क्या प्रोवाइड किया है आपको, उसके हिसाब से आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी और की बातों में आके या फिर न्यूज देख के कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप गलती से पेनी स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं, अपना ज्यादा पैसा आप पेनी स्टॉक्स के अंदर लगा देते हैं। पेनी स्टॉक्स क्या है ये हम आगे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मार्केट के बारे में सही नॉलेज नहीं है शुरुआत में और पैसा इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो अब आती है बात कि आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना है तो उसके लिए आपको जानकारी कहां से मिलेगी, किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे आसान तरीका है आपका, आजकल तो वैसे इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आप इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स न्यूज देखने के लिए मिल जाती है, मतलब कि देश में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी में क्या न्यूज है, वो सब आपको वहां से पता लगता रहेगा। दूसरा, आप मनी कंट्रोल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मनी कंट्रोल वेबसाइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर आप मतलब आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाली एप्लीकेशन है, जिसके अंदर कि आपको हर स्टॉक के बारे में, उसका प्राइस, उसके ऊपर क्या न्यूज चल रही है, उसके अंदर क्या हिस्ट्री प्राइस था, उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, उसके ऊपर क्या आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये सब जानकारी आपको moneycontrol.com की वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे उस स्टॉक के बारे में उसकी पूरी रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। आप शुरुआत के अंदर ये गलती भी करेंगे कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर कोई अच्छी न्यूज आएगी तो आप उस स्टॉक को दबा के खरीद लेंगे, और जब उस स्टॉक के अंदर कोई बुरी न्यूज आएगी तो आप उस स्टॉक को बिना कुछ सोचे समझे सेल करके मार्केट से डर के मारे निकल जाएंगे। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है आपने, तो आपने उसकी समरी को पूरा पढ़ा है, उसका पूरा बैकग्राउंड देखा है, उसके फाइनेंशियल्स को जाना है, उसके बाद आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अब मार्केट आपका कभी भी सीधा नहीं चलता है, मार्केट हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो अगर तो आप देख रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर कोई फर्क नहीं है और आपकी कंपनी का शेयर प्राइस
नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका कभी ना कभी रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टॉक प्राइस इसके रिवर्स समझ लीजिए सीधा मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको दिख रहा है कि कंपनी के अंदर कोई भी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो उस स्टॉक के अंदर से आपका निकल जाना ही बेहतर होगा। ये चीज अगर आप ट्रेडिंग के अंदर करते हैं तो वो चीज सही है कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो आप उसको खरीद लेंगे और अगर आप मार्केट गिर रहा है तो आप स्टॉक को बेच देंगे। तो वो चीज आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं तो वो चीज आपके लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरह से नहीं होती है। आप धीरे धीरे मार्केट के अंदर आगे बढ़ेंगे, हमारी और वीडियोस देखेंगे जो कि हम आगे बनाने वाले हैं, तो आपको काफी अच्छा मार्केट से नॉलेज मिल जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सबसे अच्छी जानकारी मिले। अगर तो आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली सबसे बड़ी गलती जो नवा निवेशक करता है वो ये होती है कि आप लोग उधारी के पैसे लेके अपनी ट्रेडिंग या फिर अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको सिर्फ वही पैसा लेके आना है शुरुआत में जो कि आपके पास पड़ा है और अगले 1 से 2 साल वो आपके काम नहीं आने वाला, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। या फिर पहले आप पैसा इकट्ठा कीजिए, उसके बाद मार्केट के अंदर निवेश कीजिए। लेकिन उधारी लेके या फिर अपने किसी भी दोस्त से या बैंक से लोन लेके आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश अगर कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है और इसका पछतावा आपको हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। ऐसा अक्सर तब होता है कि जब आप मार्केट के शुरुआती दिनों में कुछ अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में। लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूं जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई उन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना अगला कदम इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।